मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में स्वस्थ और खुशहाल हरियाणा का सपना साकार हो रहा है। प्रदेश के हर जिले में मेडिकल कॉलेज स्थापित करने का संकल्प न केवल चिकित्सा शिक्षा को बढ़ावा दे रहा है, बल्कि आमजन के लिए इलाज की राह भी आसान कर रहा है। बुनियादी ढांचे में सुधार और आधुनिक सुविधाओं के दम पर हरियाणा अब स्वास्थ्य के क्षेत्र में आत्मनिर्भर और सशक्त बनकर उभर रहा है। देखिए रिपोर्ट। सरकार के नेतृत्व में स्वस्थ और खुशहाल हरियाणा। आयुष्मान से मिला सुरक्षा कवच, सेहतमंद हुआ हरियाणा। हर जिले में मेडिकल कॉलेज, नायब सरकार का संकल्प। हरियाणा में स्वास्थ्य सेवाओं का परिदृश्य तेजी से बदल रहा है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के विजन के अनुरूप प्रदेश के सभी जिलों में मेडिकल कॉलेज स्थापित करने का कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। आंकड़ों की बात करें तो हरियाणा में मेडिकल कॉलेजों की संख्या बढ़कर अब 17 हो गई है। ये केवल इमारतें नहीं, बल्कि आधुनिक चिकित्सा के केंद्र हैं। इन कॉलेजों को मल्टी स्पेशलिटी अस्पतालों के रूप में विकसित किया गया, जहां वेंटिलेटर, आईसीयू और डायलिसिस जैसी गंभीर सुविधाएं अब स्थानीय स्तर पर उपलब्ध हैं। इससे ग्रामीण और दूर दराज के इलाकों के लोगों को अब इलाज के लिए दिल्ली या चंडीगढ़ जैसे बड़े शहरों की दौड़ नहीं लगानी पड़ती। विकास का ये पहिया यही नहीं रुका। वर्तमान में प्रदेश के 3 अन्य जिलों में मेडिकल कॉलेजों का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। साथ ही रेवाड़ी में एम्स की स्थापना इस कड़ी में सबसे बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है, जो पूरे हरियाणा की स्वास्थ्य तस्वीर बदल देगी। प्यारे प्रदेशवासियों, बीमारी अमीरी और गरीबी देखकर नहीं आती है, इसलिए हमने ऐसी व्यवस्था की है कि धन के अभाव में कोई भी इलाज से वंचित नहीं रहेगा। आयुष्मान भारत चिरायु योजना के तहत हमने लगभग 27 लाख लोगों को मुफ्त इलाज कराया है। गंभीर बीमारियों को ध्यान में रखते हुए हमने किडनी के रोग से पीड़ित रोगियों के लिए सभी सरकारी अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों में मुफ्त डायलिसिस की सेवाएं भी शुरू की हैं। साथियों, हीमोफीलिया व थैलीसीमिया बीमारी से ग्रस्त रोगियों को 3000 रुपए मासिक पेंशन का लाभ भी दिया जा रहा है। साथियों, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी का विजन है कि भारत दुनिया का मेडिकल हब बने। इस दिशा में हम हरियाणा के हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज खोल रहे हैं। इस समय प्रदेश में मेडिकल कॉलेजों की संख्या बढ़कर 17 हो गई है और 3 पर निर्माणाधीन है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेशवासियों के उत्थान के लिए न केवल योजनाएं चलाई, बल्कि ये भी सुनिश्चित किया कि वे धरातल पर उतरे। सामाजिक न्याय की दिशा में ऐतिहासिक कदम उठाते हुए सरकार ने अनुसूचित जातियों में अब तक वंचित रह रहे लोगों को उनका अधिकार दिया। पिछड़े वर्गों की क्रीमी लेयर आय सीमा को 6 लाख रुपए से बढ़ाकर 8 लाख किया। पी को पंचायती राज संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों में आरक्षण देकर उन्हें राजनीतिक रूप से सशक्त किया। अब गरीब परिवारों को अपनी बेटियों की शादी की चिंता नहीं करनी पड़ती। उन्हें मुख्यमंत्री विवाह शुगन योजना के तहत 70,000 तक शगुन राशि दी जा रही है। आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के सिर पर अपनी छत हो, ये सपना पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सरकार ने 1,56,000 मकान दिए। साथ ही मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत शहरों और गांव में 27,000 से अधिक परिवारों को प्लॉट भी दिए गए। गांव में पंचायती भूमि पर बने 500 वर्ग गज तक के मकानों पर काबिज लोगों को मालिकाना हक देने का काम भी किया गया। सामाजिक सुरक्षा पेंशन बढ़ाकर 3,200 मासिक कर दी, जो देश में सर्वाधिक दिव्यांग पेंशन का दायरा बढ़ाते हुए इसका लाभ 10 अन्य श्रेणियों को भी दिया गया। इसी प्रकार पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अब तक
47,342 सोलर सिस्टम लगाए जा चुके हैं और दयालु योजना के तहत 5,577 परिवारों को 298 करोड़ की आर्थिक सहायता भी दी जा चुकी है। नायब सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं को सुलभ और आधुनिक बनाकर हर वर्ग के चेहरे पर मुस्कान बिखेरी है। आयुष्मान चिरायु योजना और नए मेडिकल कॉलेजों के माध्यम से सरकार ने स्वस्थ हरियाणा खुशहाल हरियाणा के संकल्प को धरातल पर सच करके दिखाया।